हेलो वेलकम दोस्तों, आइए कैमरा देख रहे हैं आप। मेरा कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल में पढ़ाते समय कुछ लोगों के क्या हाथ पर कांपने लगते हैं। दोस्तों, लगता है बड़ा अजीब सा कि कहाँ आ गए। तो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो उस समय आपके क्या हाथ पर कांपने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझिए। दोस्तों, जब आप ये सोचकर जाते हैं स्कूल में कि आप एक टीचर नहीं हैं, आप ये सोचकर जाते हैं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ और मैं सही पढ़ाऊंगा कि नहीं। अगर दोस्तों आप इस सोच के साथ जाते हैं कि मैं सही पढ़ाऊंगा या नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, दोस्तों जब आप इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो फिर उस जगह क्या है, एक कहीं ना कहीं अंदर से प्रेशर बनता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। दोस्तों, जब इस तरीके से अंदर से लगता है तो फिर क्या है, जो आप जो डेमो दे रहे होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या है, ये सोच के जाइए कि आप एक टीचर हो और आपके अंदर जो नॉलेज है आप पूरी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, क्लास में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। और दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप क्या करें, जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे स्कूल में तो उस समय क्या प्रेयर होती है, तो आप क्या करें, प्रेयर से पहले का जो समय होता है आप क्या कर सकते हैं, क्लासों में जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा जो डर है वो आपके अंदर से निकल जाएगा। और दोस्तों, आप एक टीचर हैं तो आप किसी भी क्लास में जा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे कुछ चीज़ें जान सकते हैं स्कूल के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्या बात करने लगूंगा। अरे, आप कुछ नहीं तो यही पूछ सकते हो कि पानी कहाँ मिलेगा पीने के लिए, या फिर मान लीजिए वॉशरूम जाना है, कहाँ जा सकते हो। इस तरीके से दोस्तों कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हो, कैंटीन है कि नहीं, और आपकी जो बुक लाइब्रेरी है वो की है कि नहीं, कहाँ पर है। दोस्तों, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आप जान सकते हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जब स्कूल में नए हो तो आपको क्या है, बेसिक जानकारी जानना पड़ेगा। और कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ये सब चीज़ें आपका स्टाफ रूम में बैठकर समझ सकते हो। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आप क्या है, बिल्कुल आपको डर लग रहा है, आपकी अंदर से कपन छूटती है। तो दोस्तों, उस जगह क्या है, आपको कहीं ना कहीं लोगों से जितना आप बात करोगे, लोगों को जितना समझोगे, वहाँ से क्या होगा, जो आपके अंदर की घबराहट है वो खत्म होने लगेगी और आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान ये रखिएगा कि जब आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाते समय बिल्कुल बिंदास होके जाइए, टेंशन फ्री होके। आप ये भूल जाइए आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं। आप ये सोच के जाइए कि हाँ, मैं अपना अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं वो आगे की बात है। आप क्लास में जाना है, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग क्लास, और दो चार बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं, और एक बुक मंगाना है बच्चे से, उससे कहना है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, वो बता देगा आपको ये चीज़ें हो चुकी हैं। और क्लास से पूछ सकते हैं आप कि बच्चों, आप लोगों ने पहले ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो अब जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनमें से हम ये टॉपिक ले लेते हैं और इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, हो सकता है कि उस जगह कुछ बच्चे आपसे कह दें कि सर ये टॉपिक नहीं, वो वाला पढ़ाइए। दूसरा बच्चा कहेगा सर ये टॉपिक नहीं, वो वाला पढ़ाइए। तीसरा कहेगा सर ये नहीं, वो वाला पढ़ाइए। तो उस जगह आप कह दें कि बच्चों, आप सभी लोग शांत बैठिए, मैं आपके लिए एक टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पे दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी का जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करें, बात कहकर एक टॉपिक शुरू कर दें और उसको समझाना शुरू कर दें। ज़्यादा बच्चों की बातों को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं सुनना है, बच्चों की बातें सुनना, उनको थोड़ा शांत कराना है और फिर अपने बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देना है। अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ा रहे हो उस समय जो आपकी वॉइस है वो लाउड होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हो, हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस टॉपिक के बारे में, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल बिंदास होकर चिल्लाते हुए पढ़ाओ। बिल्कुल क्लास में ये लगे कि हाँ, कोई टीचर है जो बढ़िया पढ़ाने आया है, बहुत बढ़िया आवाज़ है। बिल्कुल एकदम तेज आवाज़ में पढ़ाओ। आप क्लास में गए तो आप ऐसे बोलें, बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम बोर्ड पर होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और सारी चीज़ों को समझा सकते हैं बच्चों को। अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप बिल्कुल नए नए होते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोर्ड पर लिखना शुरू करते हैं।
तो उनके जानते क्या, तो लाइन क्या है, ऐसे जाती है टेढ़ी टेढ़ी। मतलब आपकी जो लाइन अगर टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, तो आपको अगर लगता है कि आप पहली बार लिखना शुरू कर रहे हैं बोर्ड पे, तो आप जब फ्री टाइम हो, जैसे मैंने कहा आपसे प्रेयर का पहले का समय, तो आप चौक से लिखने की थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, या कोई कोचिंग सेंटर में जाके एक बार प्रैक्टिस कर लें, लिख के देख लें बोर्ड पर कि आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं। दोस्तों ज़्यादातर स्कूल हैं वहाँ पर क्या चौक है और बोर्ड है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए बड़े बोर्ड पर, क्योंकि जब आप बिल्कुल नए नए होते हो तो उस जगह क्या है, आप क्या है लिखना शुरू करते हो, तो आपकी जो लिखावट है वो कभी कभी बहुत छोटी भी आती है। और दोस्तों अगर आपकी लिखावट बहुत छोटी आ रही है, तो उसके लिए देखिए आप क्या करें, कैपिटल लेटर्स में लिखें। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कुछ भी टॉपिक, मान लीजिए आपने लिखा इंग्लिश, तो इंग्लिश को अगर आप कैपिटल ई बनाएंगे और बाकी लेटर्स स्मॉल बनाएंगे, तो क्या आप थोड़ा क्लियर बच्चों को नहीं दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास बोर्ड बहुत बड़ा है, उस बोर्ड पे आप लिख देंगे, समझा देंगे, और दोस्तों अगर स्पेस कम पड़ता है इरेज करके फिर से समझा देंगे। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको स्पेस की चिंता छोड़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट सीट पे बच्चा बैठा है उस तक बोर्ड क्लियर दिखे, और दूसरी चीज आपकी वॉइस इतनी लाउड हो कि लास्ट सीट पर बैठे वाले बच्चे को भी सुनाई पड़े। और दोस्तों कभी कभी बीच में आपके साथ देखिए ये एक सिचुएशन आ सकती है जहां आप घबरा सकते हो। आपके सामने ये सिचुएशन आ सकती है, जैसे मान लीजिए जो लोग ये चेक करते हैं कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों काफ़ी स्कूल में क्या आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, और काफ़ी स्कूल में क्या है, जैसे मान लीजिए जो विंडो होती है, विंडो के पीछे एक व्यक्ति को, वो टीचर हो सकता है या स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है, वो पीछे आकर क्लास में बैठ सकते हैं या किसी टीचर को बिठलवा सकते हैं, या फिर क्या विंडो के पास चुपचाप खड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप उनको देख के बिल्कुल नर्वस हो गए कि पीछे आके कौन बैठ गया, टीचर है वो हमारी बात को सुन रहा है, या फिर आपने सोचा कि विंडो के पीछे कोई खड़ा है वो हमारी बात को सुन रहा है, तो दोस्तों वो खड़े हैं बैठे हैं जो कर रहे हैं करने दो, उनको चेक करना वो चेक करके सब चले जाएंगे। बस आप उस समय क्या अटके नहीं, आप प्रॉपर वे में पढ़ाते जाएं। आप ये ना सोचें ये आ गए तो हम कैसे पढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि आप भले ही नए हो लेकिन आपको ये सब चीज़ें समझ के जाना है, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाए। और दोस्तों जब भी कोई टीचर मान लीजिए इन केस क्लास में आके बैठ गया सबसे लास्ट वाली सीट पे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस टीचर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। आप जैसे क्लास पढ़ा रहे थे उस तरीके से पढ़ाते जाना है, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा, आप नए हो, आप फ्रेशर हो, आपको क्या है सही तरीके से जब आप सारी चीज़ों समझ के मैनेज करते हुए जाओगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट हो सकते कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस फेसबुक को जरूर लाइक करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।